Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to EP Sharma's vlog. Oh, it's Monday and आज का दिन हो चुका है स्टार्ट. ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुका है एंड मैं आ चुकी हूँ घर. और आज व्लॉग इसलिए स्टार्ट हो रहा है अभी क्योंकि मैं आपको अपनी न्यू जीन्स दिखाना चाह रही थी. तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसकी जिप टेढ़ी है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग. ओ माय गॉड. तो ये वही जीन्स है जो मैं कल इसको कटवाने के लिए गई थी क्योंकि थोड़ी लंबी थी. अभी इट्स फाइन एंड आई गॉट दिस फ्रॉम ज़ारा. तो यस आई लव इट. मेरे को ये जीन्स एक्चुअली हमेशा से लेनी थी जो मतलब मेरे को ऐसे पसंद आ गई थी. थोड़ी एंटीक चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेरे को पसंद आ गई थी. तो मैंने सोचा जब होगी कभी मिलेगी. क्योंकि मैंने यहाँ पे उस टाइम पे जब मेरे को मैंने किसी और को पहने देखा था तब यहाँ पे इंडिया के ज़ारा में नहीं मिल रही थी कहीं पे भी. बट अब जब मैं मुझे मिली तो मैंने ले ली. वैसे मुझे ज़ारा में एक जीन्स और पसंद आई है. एक्चुअली 2 जीन्स और पसंद आई हैं. तो मैं ठीक है इतना जीन्स का मैं क्या ही करूँगी. मेरे जीन्स के ना से भंडार लग गए हैं. उनमें से कुछ ऐसे मैंने कर दिया कि जो मैंने पहनना बंद कर दिए हैं. पर वो ख़राब नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी. इसलिए मैं जीन्स पे थोड़ा अवॉइड कम ले रही हूँ. ध्यान कम दूँगी कि नहीं खरीदनी वरना मेरा बस चले तो मैं सब खरीद लूँ. और आज मैं ऑफिस में थोड़ा सा फ्री थी तो आज मैंने पुरानी आदत को वापस से करना स्टार्ट किया है. तो वो है कुछ ये जो मैं पहले भी करती थी. तो मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं. तो वन इज़ दिस मतलब यही 2 स्केच बनाए हैं कुछ ऐसे. एक ये है और एक ये रहा. तो वैसे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ टेल मी विच वन इज़ लुकिंग नाइस. वैसे मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट तो कुछ है नहीं इनमें से. बट खाली बैठी थी तो मैंने सोचा ये बता लेते हैं. बहुत जल्दी बन जाते हैं वैसे ये वाले स्केचेस. तो मैं अपनी डायरी जो मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो ये वापस वहीं पे ऐड होंगे ना ऑफ कोर्स. और मीठा ढोलू बोलू ढोलू ऊपर आओ. मम्मा से मिलो. आप मिले मम्मा से मिले. एक तो मैं बिल्ली से मिल के आई हूँ ना. ये बस मुझे सूंघे जा रहे हैं देखो ऐसे. ऊपर आओ चलो हगी करो. पारी नहीं हगी करनी और शू मारूँ थप्पड़. गंदा बच्चा ये चाट लेता पूरा मुंह. मैं लिप्स वगैरह चटवाती नहीं हूँ इससे. तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत. नानू आई नहीं है मैं अकेले आई हूँ और नानू जब तक आएगी पता नहीं तब तक मेरी आधी एक्सरसाइज ना हो जाए क्योंकि वो उसको मतलब इवेंट है उनके यहाँ पे तो उसको थोड़ा लेट होता ही है. अभी आजकल हो रहा है और आगे भी होगा ही. ऐसे इवेंट कंपनी के यही हाल है. तो आई डोंट नो कब तक आएगी बट मैं चेंज कर लेती हूँ. मिलते हैं आपसे बाद. भाई मैं तो कर रही थी एक्सरसाइज और नानू आई है अभी बस 5 मिनट हुए होंगे. तो ये यहाँ बैठी हुई है. ऑलमोस्ट 10 बजे आई है. 5-10 मिनट हुए हैं उसको आए हुए. और यहाँ पे नानू लगी हुई है मेरी मम्मी से बात करने में. मेरी मम्मी इससे बात करी. इसकी मम्मी मेरे से बात करती हैं. हमारे ना घर वाले थोड़े अलग हैं. वो होता ना कि एक दूसरे की मम्मियाँ दूसरे बच्चों पे ज़्यादा मतलब मम्मी अपनी मम्मियाँ दूसरे के बच्चों पे ज़्यादा बिलीव करती हैं. तो वो वाला हाल है. कुछ भी इसकी मम्मी को कुछ भी पूछना होगा ना इंपॉर्टेंट या फिर कुछ भी वो सब मेरे को पूछती हैं या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट बात बोलनी होती है. सेम मेरी मम्मी अगर उनको कुछ भी इंपॉर्टेंट चाहिए होता है या फिर बात करनी होती है मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो वो नानू से बात करती हैं. बट ये उनको नहीं पता. नानू मेरी मिली भगत रहती है हर चीज़ में. कुछ भी हो वैसे. बट एनीवेज यार मज़ा आता है. मम्मियाँ इतना ही हमारे लिए हमसे बात कर रही हैं सपोर्ट करती हैं. बहुत बड़ी बात है यार. मतलब वो मेरे को रियलाइज़ अब होता है जब बहुत सारे कांड कर दिए हैं मैंने जीवन में ना उसके बाद अब रियलाइज़ होने लगी हैं ये सारी चीज़ें. तो बट एक्सरसाइज ख़त्म हुई है. हाँ कपड़े चेंज कर रही हूँ. तो गए ज़रा कपड़े चेंज कर लें फिर खाना वाना खाते हैं. तो जो मेरी आर्ट है जो मैंने आर्ट करी है उस आर्ट में से मैं आपको तो दिखाई चुकी हूँ और एक आर्ट मैंने ये नानू को भी दिखा दी है. दिखाओ कैसे लगी तुमको. सही लगी. तुम दिखाई थी मेरे को फोटो. इसके नीचे एक और है. ये मैं हूँ. ये मैं बैठूंगी तो ऐसे लगूंगी बिल्कुल. मैं बिल्कुल ऐसे लगने लगा. ये मैं हूँ. बिल्कुल ऐसे मैं हूँ. बिल्कुल मैं जब रिचा से नहीं मिलती उसके पहले मैं ऐसे ही रास्ते में जाके बैठ जाती थी. ऐसे ही अकेले आधी रात को ऐसे ही किसी लाइट के नीचे टेबल पे पसरी हुई कहीं ना कहीं किसी को मिल जाती होंगी वो देख लेते होंगे क्या पागल है कि आधी रात को ऐसे बैठी है. सच में मैं ऐसी. ये नानू की पुरानी याद है. दिस वाज माय पास्ट हैं बिफोर मीटिंग रिचा. ओह माय गॉड. आई वाज अ वेरी घूमोफाई पर्सन. कहीं भी पड़ा रहता था. कहीं भी मैं कोई लाइफ नहीं थी. आराम से कहीं ना कहीं किधर ना किधर
रात भर कहाँ होते थे मुझे खुद भी नहीं पता। तो guys, उसके मैं तो ऐसे उसके नहीं बाद बनाते से थे। मैं एज अ फैमिली फिर बन गई। पहले ये अकेली रहती थी, फिर इसकी लाइफ में चिड़िया चहकने लगी, मतलब ये मैं और ऑस्कर हैं और ये नानू, हम उड़ते ही रहते हैं बाबू, हम दोनों उड़ने वाले ही लोग हैं। तो मैंने कॉल करने बोला, तुमने पता किया था? नहीं पता किया। वेरी बैड। तो ये देखो, ये तो गाइस ने देख ही लिया। गाइस आपको कौन सी अच्छी लग रही है? दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। तो आपको कौन सी अच्छी लग रही है? वैसे मैंने पहले ये बताई थी मैंने। I like this one. नानू I like को ही this अच्छी one. लगी I है। like this one. I like this one. I like this one. ओके बाबू, ओके। Now it feels like this is a pencil. ध्यान से देखो, ये ऐसे पेंसिल लग रही है, ये पेंसिल की नोक है। हाँ ध्यान एक्चुअली आज पता क्या हुआ, ये बननी स्टार्ट कैसे हुई? कैसे हुई? मैं मयूरेश के पास खड़े होकर बात कर रही ठीक थी, है। तो मयूरेश के पास ना ऐसे पेन स्टैंड नहीं होते जिसमें हाँ। रखे रहते हैं पेन, तो वो वाली पेंसिल दिख गई जिससे मैं बनाया करती थी पहले वाली, क्योंकि मेरी तो वो खराब हो गई और मुझे वही पेंसिल नहीं अप्सरा? मिली दोबारा। नहीं अप्सरा नहीं, वैसे निब वाली। टिप टिप वाली। हाँ, और टिप टिप में भी जो एक बार तू भी लेके आई थी उसका, पर कलर उतना अच्छा नहीं आ रहा था, बहुत लाइट कलर था जो तू लेके आई थी। जो मैं पीयूष सर्की से बनाती थी उससे बड़ा, हाँ ग्रीन वाली, उससे बड़ा अच्छा ये बनता था। Dark. तो यही पेंसिल मुझे फिर से मिली आज ऑरेंज कलर में। मैंने कहा यार चल खाली तो बैठे हैं, चल ड्रा करते हैं। तो मैंने साहिल को बोला, तो साहिल कह रहा मैं बड़े अच्छे बना लूँगा। तो उसने कहा उसकी ड्राइंग एक्चुअली अच्छी है, ऐसा उसने बोला कि उसकी ड्राइंग अच्छी है। मैंने कहा चल मैं भी बना दे, तो बना। तो उसने एक लड़की वाला बनाया पर उससे अच्छा नहीं बना। मैंने कहा पर मैं ये पेंसिल नहीं दूंगी तुझे, फिर उस पेंसिल से मैंने ये बना लिए। Nice. सिर्फ पेंसिल की वजह से ही स्टार्ट हुआ I है। like this one. इस कल जैसे कि आपको बताया था कि भाई ये वाली बेडशीट का कहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको कमेंट करना था। तो कुछ लोगों के कमेंट ऑफ कोर्स आए हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि उस वाले वीडियो पे कमेंट करके आप हमें नोटिफाई करोगे, और जिसके कमेंट होंगे उनका हम नाम लेने वाले हैं। तो येस, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, एनीवेज हमारे ब्लॉग्स पे भी व्यूज़ और कमेंट्स अभी बहुत कम आते हैं, तो उस हिसाब से इट्स नाइस। तो हमारे उस मतलब मेरी उस वाली वीडियो पे, पहले मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ आपको। आई होप आपने ऑलरेडी देख ही ली होगी, बट स्टिल अगैन। सो दिस वाज द वीडियो जो मैंने बनाया था एक होटल रूम में जाके, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट हमने बनाया था। बहुत ही प्यारा लगा था मुझे ये। एंड द बेस्ट शॉट वो भागने वाला, ये सो यस, तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो पे हमने बोला था कि आपको ये वीडियो देखना है और उस पर कमेंट करना है। तो अभी इस वीडियो पे जिसके कमेंट आए हैं उनका नाम मैं लेने जा रही हूँ। तो पहले हैं जो मुझे ऊपर दिख रहे हैं, मैं से पैसे ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जिसने पहले लिखा है या बाद में लिखा है। तो जो मुझे पहले दिख रहा है वो है अंशु तोमर, देन वी हैव मोहित शर्मा, देन वी हैव सुनीता सुवालका, फिर हैं आंचल सैनी और गुर हसन, देन वी हैव वनीता कोलिकर एंड निशिता गुलियानी। थैंक यू सो मच, ये फाइनली आप गए मेरे इंस्टाग्राम पे। आपने गाइस इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रखा तो कर लेना पहली बात, दोनों अकाउंट्स को, नानो ईवी को भी और ईवी शर्मा को भी, क्योंकि नानो ईवी पे वीडियोस आते रहते हैं मेरे से रिलेटेड। कभी मैं अकेले बैठ के बना रही होती हूँ, फिर नानू और मैं साथ में होते हैं उन वीडियोज़ में। और ईवी शर्मा पे सारा मेरा थोड़ा ये बोलो कि प्रोफाइल है मेरी, या फिर मेरे ब्रांड्स प्रमोशंस हैं, वो सारे ईवी शर्मा पे रहते हैं। तो ये भी हमने एक ब्रांड के ही शूट किया था, एक बेडशीट का। ये बेडशीट एक्चुअली बहुत अच्छी है, लेकिन इस बेडशीट पे जो ख़राब हुआ है वो एक्चुअली ऑस्कर के नेल्स की वजह से बेडशीट ना ऐसे क्या होता है, खिंच गई है, खिंच गई है, हाँ फटी नहीं है, खिंच गई है वो, मतलब वहाँ पे ना ऐसे वाइट लाइंस आ गई हैं। अदरवाइज़ ये बेडशीट एक्चुअली बहुत प्यारी है और बिछाने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ ना इसका कंफर्टर भी आता है, कंफर्टर एज इन जो आप ओढ़ते हो ना, मतलब ब्लैंकेट टाइप जो AC के लिए होता है स्पेशली, बट वो भी साटिन में। मेरे को इतना प्यारा सेट लग रहा था ना वो, कि बेडशीट का पूरा और कंफर्टर के साथ, पिलो कवर के साथ पूरा सेट है जो मैंने, हाँ इनके पास है। हाँ आए हैं।
तो मैं वही सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे तो अब तो खैर ये मैंने निकाल ही लिया घर में, वैसे मैं इसको निकाल ले रही थी, हमने एक बार बिछाया था, उसके बाद इसका कांड हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब हम बाय ही कर लेंगे या फिर कभी कभी बिछाने के लिए रखेंगे उस वाली बेडशीट को, इसको तो हम डेली यूज़ के लिए रख लेंगे। और वैसे भी मुझे बेडशीट्स में ना बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क कलर पसंद नहीं है, मुझे लाइट ही कलर पसंद है। और फिलहाल ये बेडशीट हमारे घर के जो प्यारे से लुक है इससे बहुत ही अच्छी लग रही है। बाय द वे ये पिंक, ये भी पिंक, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। तो और वाइट और लाइट बेडशीट का ये भी हो गया है कि भैया मेरे को डे हर वीक चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो हमारे ढोलू भैया चढ़ते हैं ना, तो वो साइड से चढ़ता है, वो गंदे पैर लेके चढ़ जाता है, और वो चप्पल पहन के तो नहीं रहता ना घर में, है ना वशु? आप चप्पल पहन के नहीं जाते घर में? नहीं आ रही इसकी शक्ल देख लो भाई, इसको नहीं आ रही है। और जो भाग कर रहा था डॉगू पे, और जो ने भाग कर रही थी डॉगू पे, हैं गंदे बेटा बने थे आप। तो ये था हमारा कल का दिया हुआ टास्क, आप लोगों ने किया है कंप्लीट। अब प्लीज़ और कमेंट मत करना, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं बोल पाऊँगी। 7 लोगों ने कमेंट किया, तो इट इज़ एक्चुअली नाइस, फीलिंग नाइस। पता नहीं किस सारी किस्से दे दी मैंने, सब आप लोगों के लिए। और किसी ने ना मेरे को, जब मैंने ये बोला था कि यार मैं इस बार क्या पहनूँ जब हम अपना 27 अप्रैल बनाएंगे, तो किसी ने बोलता कि आप बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहन के तैयार होना। बस पहली बात मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, मतलब पहली बात मैं इंडियन ज़्यादा नहीं पहनती, साड़ी का ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे सेलिब्रेट करने का साड़ी पहन के स्पेशली कोई शौक़ नहीं है। मैं सेलिब्रेट करती हूँ, मेरे को इंडियन आउटफिट्स तब अच्छे लगते हैं, या तो कोई फेस्टिवल हो अपना, या फिर घर में ऐसा कुछ तो फंक्शन हो, मैरिज हो किसी की, या फिर पूजा वूजा हो, तो मैं तभी इंडियंस पहनती हूँ। आपने मुझे बहुत ही रेयर इंडियंस में देखा होगा, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ, वो मेरा चॉइस ही नहीं है, मतलब मैं उस जोन में जाती नहीं हूँ, वो मेरा जोनर ही नहीं है वो। तो इसलिए जिन्होंने भी एडवाइस किया उनके थैंक यू पहली बार। दूसरा, साड़ी तो कैंसिल हो गई है। अब मैं आउटफिट्स देख रही थी कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो कुछ ऑप्शंस मैं निकाल के रखूँगी, वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताने उनसे मैं कौन सा बाय करूँ, क्योंकि अभी टाइम है, मैं ऑनलाइन मंगा सकती हूँ। और मे भी वैसे मैंने शॉपिंग बहुत सारी ऑलरेडी कर भी रखी है, तो उनमें से भी मैं कुछ टीम अप कर सकती हूँ इधर से उधर। तो आपने जो निकाल रखा है, दिस इज फॉर अभी 27 अप्रैल के लिए। अप्रैल के? तो क्या तेरे बर्थडे के लिए? मेरे बर्थडे तो मैं अच्छा कुछ निकालूंगी ना। गाइस 3 फंक्शन आ रहे हैं, 3 फंक्शन के 3 आउटफिट बढ़िया बढ़िया तो चाहिए। ये हमारे फैमिली, अब हमारे यहाँ तो कुछ होता है नहीं, मतलब हम घर में ऐसा कुछ फंक्शन तो है नहीं। हल्दी मेहंदी कॉकटेल आ रही है हर महीने। हाँ महीनों में, मतलब हमारे घर में भी हल्दी मेहंदी हो रही है। अब हल्दी की तैयारी करेंगे। पहले महीने में हल्दी होगी, फिर दूसरे महीने में मेहंदी होगी, और तीसरे महीने में कॉकटेल होगी गाइस। हाँ अभी हो रही हल्दी की तैयारी गाइस, तो हल्दी की तैयारी के लिए आउटफिट बता दो। हल्दी की तैयारी होगी अप्रैल में, मई में मेहंदी की तैयारी, और जून में डायरेक्ट कॉकटेल की तैयारी, फिर सितंबर में शादी, सितंबर में मैरिज। सॉर्टेड है ब्रो। ये और हमारे यहाँ फंक्शन क्या ही होंगे, हम अपनी फैमिली, मतलब हम लोग 2-4-3 लोग जो हैं, हम दिन में यही सारी चीज़ होती है, हम अपने सबके बर्थडे, अपने डेज, अपने डेट्स, यही सब मना सकते हैं। तो हमारे लिए यही शादी से कम नहीं है भाई, तो हम तो तैयार होंगे। ठीक बात। तो अब हम जा रहे हैं नहीं करने। आई नो मैंने बहुत पका दिया आपको, कोई बात नहीं, मिलेंगे कल आपको ऐसे ही पकाने वाले व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टूडल्स की बाय।